To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video I am going to talk about first year biology lecture number 23rd. इससे पहले मैंने 22 लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए, फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है बेसिकली सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जो है ना ये प्लूरल है, सिंगुलर जो है ना इसका है सीलियम। फ्लैजेला प्लूरल है, इसका सिंगुलर है फ्लैजेलियम। अगर बात करेंगे सीलिया क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लैजेला जो है ना ये विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं चाबक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर द सेम, ये दोनों सेम है स्ट्रक्चर वाइज, बट इसको डिफरेंट नाम क्यों दिया तो आइए देखते हैं। दे वर गिवन डिफरेंट नेम्स बिफोर देयर स्ट्रक्चर स्टडी। इसको मुख्तलिफ नाम दिए थे जब उनके स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले, तो इसलिए उसको डिफरेंट नाम दिया है। एक्चुअली इन दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें से 1 और 2 लॉन्ग फ्लैजेला होता है, और सिलिएटेड सेल्स जिनमें से बेसिकली क्या होता है मेनी शॉर्ट सीलिया होते हैं, यानी इनमें से बहुत ज्यादा सीलिया होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम स्पर्मेटोजोन है जिनमें से एक फ्लैजेलम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेल का स्पर्म होता है तो इनमें से बेसिकली क्या होता है सिंगल फ्लैजेलम होता है। और अगर हमारे पास दूसरा होता है यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा होता है जिसको हम क्लेमाइडोमोनास कहते हैं, उनमें से 2 फ्लैजेला होता है। और अगर हम देखें हमारे पास जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ जो पैरामीशियम होते हैं उनमें से बेसिकली फ्यू थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं। आप ये देखें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बेसिकली सीलिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो सिलरी एंड फ्लैजेलरी बीटिंग is characterized by a series of bands originating at the base of structure and propagating का मतलब है moved toward the tip, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बेसिकली सिल के बेस से निकले हैं, और इनमें से क्या है आप जब देखते हैं इनमें से सीरीज ऑफ बैंड्स होते हैं, और एंड तक क्या होता है इनमें से ये टिप तक फिर जो है ना ये टिप बन जाता है, एंड बन जाता है, और इन दोनों का फंक्शन ये कि मूवमेंट करता है। अच्छा, दूसरा all eukaryotic cilia and flagella are similar in their organization, यानी इन दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो अभी देखते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सबसे पहला जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनके अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या इसको कहते हैं एक्सोनीम भी कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बट वो डुप्लेट होते हैं। डुप्लेट से क्या मुराद है, 2 होते हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, और एक 2 क्या हो, ये 2 फॉर्म में होंगे तो उसको डुप्लेट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगा, और इसकी ये जो ट्यूब्यूल है इसको आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये था हमारे पास जो है ना सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो आए इन दोनों के डिफरेंस देख देते हैं। सीलिया जो है ना ये हेयर लाइक, ये बेसिकली क्या होता है ये शॉर्टर होता है, और जो फ्लैजेला होता है ये लॉन्गर होता है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो फ्लैजेला है ये विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया जो है ना ये मेनी एन नंबर होते हैं, इसकी तादाद ज्यादा होती है, और फ्यू एन नंबर होते हैं, ये कुछ नंबर में होते हैं। स्वीपिंग मोशन करता है, स्वीपिंग जब हम स्वीप करते हैं, और ये अनडुलेटिंग मोशन से क्या मुराद होते हैं स्लोली स्मूथली राइजिंग एंड फॉलिंग मोशन होता है इसका, और ये फाउंड होते हैं यूकेरियोट में, और ये जो फ्लैजेला है ये प्रोकैरियोट में भी मौजूद होते हैं और यूकेरियोट में भी मौजूद होते हैं।